हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में फिर मैं अपने जीवन का एक अनुभव शेयर करूंगी जो आपकी पढ़ाई करने में मदद करेगा, जो आपको हौसला देने में मदद करेगा। कहीं ना कहीं से कोई एक नया आइडिया आपके दिमाग में आएगा। जैसे मैं आप लोगों के कमेंट्स में देख रही थी वीडियोज़ पे अपने, तो अलग अलग तरह के सबके प्रश्न होते हैं और कुछ लोगों का प्रश्न सेम भी होता है। तो वहाँ पे तो एक एक का रिप्लाई देना नहीं हो पाता है। आप लोग देखे होंगे कि जब मैं अपलोड करती हूँ उस टाइम मैं ऑनलाइन रहती हूँ, तुरंत तुरंत जिसने किया तो 4-5 आंसर मैं तुरंत दे देती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर फिर काम रहता है बहुत ज़्यादा, तो मैं काम करने फिर चली जाती हूँ। लेकिन हाँ, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं दे देती हूँ और लाइक मैं कोशिश करती हूँ सबका कर दूँ। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी इसको अन्यथा मत दीजिएगा, बस समय का अभाव है, लेकिन मैं रीड सबका करती हूँ। तो वही मैं कमेंट देख रही थी, तो उसमें जो तरह तरह के प्रश्न थे और आज की वीडियो में जो बात मैं बताऊंगी, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जवाब उसमें मिल जाए। अब बात यहाँ पे ये है ना कि जैसे पढ़ाई से रिलेटेड, कि आप लोगों को पढ़ाई करने में जो जो भी समस्या आ रही है, तो मैं एक बात बताऊं कि जब मैं पढ़ाती थी स्कूल में और अपनी तैयारी करती थी, तो ऐसा हो गया था ना, ऐसा भूत चढ़ा था पढ़ने का, ऐसा जोश चढ़ा था पढ़ने का, अपनी लाइफ से एकदम मैं हारी थी। और एक मतलब अब एक नई किरण में देख रही थी। ऐसा लग रहा था ना कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में रोशनी होने वाला है और वो मैं ही कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता, मेरे हाथ में है। इतना मैं जानती थी कि मेरे ही हाथ में है सारा चीज़ करना। वैसे ही मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप ही लोगों के हाथ में है, तो ये चीज़ मैं खुद समझ ली थी कि मेरे ही हाथ में है। मैं जितना मेहनत करूँगी तो ये जो मेरी ज़िंदगी है इसमें बिखरी पड़ी हुई है, टूटी पड़ी हुई है, मेरी ज़िंदगी का एक एक हिस्सा समझिए कि बहुत दूर दूर तक गिरा हुआ है और मैं उसको कलेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ। ये सब मैं समेट पाऊंगी बस मेरी नौकरी लग जाएगी तो, और ये मेरे ही हाथ में है, ये चीज़ मैं समझ चुकी थी। जब ऐसा मेरे मन में भाव आता था तो फिर उसके बाद से मैं जी जान से लग के पढ़ती थी। और जब मैं स्कूल में जाती थी पढ़ाने, तो इतना मतलब ये लगता था कि कब इस स्कूल से मुझे छुट्टी मिलेगी, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं खुशी खुशी, ऐसा नहीं कि दुखी मन से, खुशी खुशी मैं इस स्कूल से जाऊंगी। और ऐसा हो गया था उस टाइम में। अब ये मत समझिएगा कि दीदी क्यों कहानी सुना रही है, इसमें एक बात छुपी है तो मैं बता रही हूँ कि उस समय ऐसा लगता था कि जैसे जब कोई मीटिंग होती थी, अक्सर लोग मीटिंग रख देते थे हम लोगों की कि ये मीटिंग है, आज रुकना है आप लोगों को। अक्सर आप लोग भी जानते हो कि प्राइवेट स्कूल में या कहीं भी काम करते तो एक्स्ट्रा वो रोक लेते हैं, उनका कुछ नहीं जाता है। उनको तो बस एक ऑर्डर निकालना है कि भाई टीचर्स रुक जाए, है ना। तो लेकिन अब मेरा तो प्राण अटका रहता था कि मैं घर जल्दी से जाऊं, मुझे ये तैयार करना है, मुझे ये करना है ना। जैसे मैं बस पे बैठती थी आने के लिए, वैसे ही मेरा मोबाइल खुल जाता था और टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन पड़े रहते थे, दिन भर टेस्ट होता रहता था कहीं ना कहीं। कई चैनल मैंने ऐसे ज्वाइन किया था, तो वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी। उतने देर में 20-25 मिनट लगता था मुझे आने में घर, और उतने में बहुत सारा, मतलब मैं बगल वाली टीचर भी जो बैठी रहती थी मैं उनसे भी नहीं बोलती थी, इतना भूत चढ़ा हुआ था समझिए। तो जब मैं मीटिंग में बैठती थी तो मेरा मन एकदम अटका रहता था और यही मैं सोचती थी ना, मतलब जैसे मुझे अफनाहट होती थी, मेरा सांस फूलता था और मुझे ये लगता था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे इतना, मतलब मैं, आप लोग मानेंगे नहीं कि मेरी मजबूरी थी नौकरी करना, मुझे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि मैं अपने बच्चे का अपना पूरा खर्चा मैं ही निकालती थी, मेरी तो मजबूरी थी नौकरी करना। लेकिन उस समय मुझे इतना ज़्यादा हौसला मिल चुका था और इतना अपने ऊपर ये था ना कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो मेरा हो जाएगा, अपने ऊपर विश्वास था। तो मैं इतनी बार मेरे दिमाग में ये चीज़ें आती थी, जब कोई रोकता था मीटिंग के लिए या कोई बात के लिए, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आती थी कि मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ, मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ। हालांकि वैसी नौकरी मिलना बड़ा कठिन होता है सबके लिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैम ही थी, वो समझाती थी कि मैम जैसे इतना दिन निकला वैसे कुछ दिन और निकाल लीजिए, नौकरी मत छोड़िए और मैनेज कर लीजिए इसके साथ ही, कम से कम आपके पास कुछ पैसे तो आ रहे हैं। वो समझाती थी तो फिर मैं भी सोचती थी कि हाँ सही बात है। लेकिन मैं जब मीटिंग में बैठती थी तो मुझे एक एक सेकेंड मुझे इतना लगता था, भारी लगता था कि मैं कब यहाँ से छूटूँ, कब जाऊँ मैं। वही नहीं, जब मैं पढ़ती थी, उठ के मैं पानी पीने के लिए भी अगर गई या उठ के मैं कोई भी काम के लिए, मुझे किसी ने आवाज़ दे दी या किसी भी काम के लिए, तो वो मुझे काम इतना, मेरा सांस फूलता था। मुझे ये लगता था कि यार ये काम नहीं आया रहता तो मैं अभी इतना पढ़ ली होती। और कहीं घूमने की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था। होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी त्योहार, सब लोग दुर्गा जी देखने जा रहे हैं पूरा ग्रुप बना के, मेरे अगल बगल के ही लोग। और दिवाली में सब लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, सब कुछ तैयार हो रहे हैं। होली में मैं बताऊं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं एक नया कपड़ा भी मैं होली में नहीं पहनती थी, मैं दिवाली में भी तैयार नहीं होती थी, ऐसे ही पूजा में चले थी। ये सोचती थी कि अरे यार छोड़ो ना, एक ही साल की तो बात है। तो इतना ज़्यादा, मतलब जब अपने आप को आप लिप्त कर लेंगे पढ़ाई में कि आपको सब कुछ बेकार लगने लगता है, बस पढ़ाई ही आपको अच्छी लगती है, सब कुछ बेकार लगने लगता है। और ये चीज़ें होती हैं कब जानते हैं, जब आप अपनी सिचुएशन को सोच लीजिए अच्छे से और ये एक विश्वास कर लीजिए कि भाई
मेरे ही हाथ में है अपने जीवन को सही करना, और मेरे ही हाथ में है सब कुछ करना। जो भी अभी खराब चल रहा है मेरे ही हाथ में है, और मैं कर सकता हूँ कब, जब मैं जितना मेहनत करूँगा उतना ही मतलब चांसेस और बढ़ जाएंगे, मतलब मेरे जीवन को सफल होने में। ये आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूँगा उतना ही मैं अपने सफलता के और करीब पहुँचूंगा। तो मुझे तो ये विश्वास हो चुका था, मैं जान चुकी थी, तो इसलिए मैं जी जान लगा के मेहनत कर रही थी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप लोग भी ये जान लीजिए कि अगर मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो इस तरह से ना, अब जानते हैं इन सब चीजों को, मैं अपने जो स्टोरी बताई हूं, इस सब चीजों के पीछे एक भाव निकल के आता है कि इसके पहले जब मैं तैयारी नहीं करती थी, जब मैं असफल थी, जब मैं भी आप लोगों की तरह तरह की बातें ये करती थी, दूसरों को दोषारोपण अक्सर मैं देती रहती थी। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी की थी। तो मैं अपने मतलब मन के वश में थी। मैं मतलब कहते हैं ना कि मन की गुलाम मैं बन के रह गई थी। मैं चाहती थी मैं, मुझे ख्वाब तो बहुत थे कि मुझे अपना जीवन अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसके लिए मन के गुलाम होने के कारण मैं, अगर कोई मोबाइल पर कुछ चीजें देख रही हूँ तो मन को अच्छा लग रहा है, सुकून दे रहा है, तो मैं वो देखने लगती थी। कोई सीरियल देख रही हूँ, अच्छा लगता था, देखने लगती थी। कहीं कोई जाना है, घूमना है, तो मन को अच्छा लग रहा है, मैं करने लगती थी। तो अपने मन का मैं मतलब गुलाम बन के रह चुकी थी इसके पहले। लेकिन जब मैंने अपने जीवन की सच्चाई को समझा और ये विश्वास हुआ कि मैं जितना मेहनत करूंगी अपनी सफलता करीब जाऊंगी, तब मैंने अपने मन का जो गला ऐसे निचोड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे मरोड़ा, और उसको मैंने अपना गुलाम बना लिया कि बेटा तू मुझे गुलाम नहीं बनाएगा, तू जो चाहेगा वो नहीं होगा, मैं जो चाहूंगी वो होगा। तो यही आप लोगों को करना है कि अपने मन का गुलाम बन के मत रहिए, बल्कि आप अपने मन को अपना गुलाम बनाइए कि आप जो चाहेंगे वो होगा। तेरी इतनी औकात है कि तू चाहेगा कि ये काम न कर, न पढ़, न तेरा मन नहीं लगाएंगे, ते घूमने चल, ये कर, वो कर, तू बताएगा मुझे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे कब कब मेरे हिसाब से क्या करना है। तो इस तरह के अपने को स्ट्रांग बनाइए। यही काम मैंने किया था, और इस तरह से करते 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 बस मैं एक रास्ते पे आ गई। तो मन के जो लगाम है ना, उसको पकड़ के रखना पड़ता है। बहुत तेज भागता है मन, इतना तेज भागता है कि हमारे हाथ से कब निकलेगा पता नहीं चलता है। तो इसको आपको कंट्रोल करना है, सबसे पहली बात है। दूसरी बात, ये आपका क्वेश्चन अक्सर रहता है कि मतलब सिलेबस कहाँ से शुरू करूं दीदी, मेरा रिप्लाई जरूर करिए। कुछ लोग मुझसे नए जुड़े हैं, और बहुत बहुत आभार है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहे हैं, जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं। आप लोगों को पता है, मैंने कहा था ना कल कि अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। तो अब वीडियो में मेरे लिए पॉजिटिव फीडबैक यही है कि जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और जब मेरे वीडियोस पर ज़्यादा लाइक आते हैं तो मेरा मनोबल और बढ़ता है। मैं सोचती हूँ कि और मैं आप लोगों को अच्छी चीज़ें क्या बताऊँ, तो आप लोग इतना कर दिया करिए। तो जानते हैं, उसके बाद सिलेबस की बात रही कि कहाँ से शुरू करूं। पहला हमारा स्टेप ही यही होना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू करें। तो आप पहला टॉपिक ही उठाइए। अगर आप जीरो है, आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो पहला टॉपिक उठाइए और ये देखिए कि आपके सिलेबस में कितने पार्ट है ना, कितने से। हम लोग के हिंदी में साहित्य है, व्याकरण है, संस्कृत है, काव्य शास्त्र है, मतलब इस तरह की चीजें हैं। तो आपको भी अपने जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी सब्जेक्ट, उसको देखिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज है। उसमें से एक उसमें से पढ़ेंगे, एक उसमें से पढ़ेंगे, सबको बराबर लेके चलिए, सबको है ना बैलेंस करके चलिए। तो इस तरह से सिलेबस को हम कवर करेंगे। स्पीड को अपने फास्ट करनी पड़ेगी और अपने मन को काबू में करना पड़ेगा। ऐसा अपने मन को बना लीजिए कि आपको कहीं भी आप रहे, आपको कुछ अच्छा ही ना लगे, आप बेचैन रहिए पढ़ने के लिए कि यार मैं अपना क्यों समय बर्बाद कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, है ना। अपने आप को, आपके अंदर से फीलिंग वो आनी चाहिए कि इस समय में पढ़ता तो कितना अच्छा रहता, कितने लोग बैठ के पढ़ रहे होंगे, मैं तो पीछे हो गया। तो ये चीजें ये अपने आप से होंगी। बस अपने सिचुएशन को सोचिए और ये विश्वास रखिए कि मैं जितना मेहनत करूंगा उतने अपने सफलता के करीब जाऊंगा। ये दो चीज करिए। देखिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अपने आप को माचिस की तिल्ली के समान न बनाइए, है ना, कि थोड़ा सा रगड़ दिया और जल गए, तो आपको तो लोग जला जला के मार डालेंगे। इस दुनिया में रगड़ने वाले आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपको बनाने वाले बहुत, आपको ठंडा करने वाले कम मिलेंगे, लेकिन आपको उकसाने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझदारी ये दिखानी है कि हमें अथाह सागर की तरह बन जाना है कि अगर कोई आग का गोला भी फेंके ना तो वो वहीं पे बुझ जाए। तो अपने आप को दूसरों के चक्कर में, दूसरों की बातों में आके उकसाने की जरूरत नहीं है। कोई आपको चढ़ा दिया, आप लड़ने लगे, कोई आपको ये कर दिया, लड़ने लगे। आप अपना दिमाग यूज करिए कि मुझे करना क्या है। जिंदगी मेरी है, जिंदगी की जो लगाम है मेरे हाथ में है, मैं उसको जैसे दिशा दूंगा वैसे ही मेरी जिंदगी चलेगी।
तो इसीलिए अपने आप को शांत करके रखिए, कोई टेंशन दिमाग में नहीं लाना है। फिलहाल के लिए कोई रिश्ते की बात हो, कोई आपका रिश्ता टूट गया हो, कोई भी बात हो, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ भी है, कुछ भी करके अपने मन को समझा लीजिए, है ना। कुछ भी करके, कोई भी दिमाग में टेंशन अगर रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, 100% है। तो दिमाग को शांत करिए। मैंने जो जो चीजें बताई हैं कि आप बेचैन रहिए पढ़ने के लिए, मन को काबू में करिए। सिलेबस उठा रहे हैं तो उसको एक एक टॉपिक को लेके चलिए सारे सेक्शन से, और अपने आप को दूसरा कोई उकसाता है तो बचे रहिए। ऐसा आप अपने आप को बना लीजिए समुद्र की तरह कि अगला ही आके आप में ही समा जाए, और वो खुद सोचे कि मैं किसको मैं कहने जा रहा हूँ, यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अपना रास्ता पकड़ ले। तो यही सारी चीजें हैं। आगे बढ़ने की पढ़ाई करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी, मेरी गारंटी है। मेहनत करके देखिए, आपका मतलब इस वाली वैकेंसी में जरूर निकलेगा, लेकिन आपकी मेहनत भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।